एलनाबाद में चुनावी पिच सज चुकी है और अब यहां पर शहमात का खेल शुरू हो गया है। अभय सिंह चौटाला की ओर से इस्तीफा दिए जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर आने वाले 4 महीनों में उपचुनाव करवाया जाना जरूरी है। खुद अभय सिंह अपने इस्तीफे के बाद एलनाबाद में 3 मार्च को एक महापंचायत के जरिए ताकत दिखा चुके हैं और अब दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी यहां पर दस्तक देने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान आदित्य चौटाला ने यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अवसर था कोरोना को लेकर हेल्प डेस्क स्थापित करने का, लेकिन बैठक में एलनाबाद उपचुनाव पर खूब मंथन हुआ। आदित्य चौटाला चौधरी देवीलाल के पोते हैं। वे देवीलाल के सबसे छोटे बेटे स्वर्गीय जगदीश सिंह के बड़े पुत्र हैं। जनवरी 2016 में आदित्य ने जिला परिषद चुनाव में अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला को हराया था। तभी से वे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने डबवाली से चुनावी ताल भी ठोकी थी। अभी कुछ समय पहले ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सिरसा जिला का प्रधान बनाया गया है। एलनाबाद में दस्तक देने आए आदित्य ने उपचुनाव में जीत का दावा किया। अभय सिंह के इस्तीफे पर भी बहुत कुछ बोले, आप भी सुनिए। तो अभय सिंह जी के इस्तीफे को किस नज़रिए से देखती हैं, उसका क्या? देखिए, मैं ये मानता हूँ अभय सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया वो कोई किसान के दृष्टिगत नहीं दिया। अगर किसानों के मसले पे इस्तीफा दिया होता तो कभी भी इस्तीफे की कंडीशन नहीं रखी जाती, तिथि नहीं रखी जाती। जो ये मूवमेंट थी किसान की, जो सो कॉल्ड कांग्रेस बैक मूवमेंट चल रही है, गुमराह कर किया जा रहा है लोगों को किसान के नाम पे, क्योंकि इस जो ये काले कानून की बात करते हैं, जो बिल कृषि का है, मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछता हूँ कि बिल तैयार किसने किया? जब ये बिल अध्यादेश के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ तो सोशल मीडिया पे कांग्रेस क्रेडिट ले रही थी कि आपने क्या किया, तो भूपेंद्र हुड्डा की कमेटी ने बनाया। ये जब आप इनिशियल स्टेज पे देखे हैं, जो 5-6 दिन का जैसे ये इंट्रोडक्शन हुई कि अध्यादेश इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कांग्रेस की जो IT सेल थी उसने क्रेडिट लेने का काम किया कि किसी तरीके से इसको हम क्रेडिट लें कि ये तो हमारा तैयार किया हुआ है। आदित्य से बातचीत के बाद हमने एलनाबाद के गांव तलवाड़ा में दस्तक दी। 5000 से अधिक मतदाताओं वाले इस गांव में फिलहाल रुझान अभय के पक्ष में है। मतदाताओं की नब्ज टटोली तो ताश खेल रहे एक व्यक्ति ने अभय के इस्तीफे को सराहनीय कदम बताया। अगर सरकार किसानों की बात मान ले और 3 कानून रद्द कर दे और उसकी बजाय नए कानून बना दे तो बहुत अच्छा होगा ये सरकार के लिए। अगर सरकार माने तो आगे उनकी मर्जी। अभय सिंह जी खुद अगर चुनावी दंगल में उतरते हैं या किसी को भी उतारते हैं तो वो मजबूत कैंडिडेट होगा? हाँ जी, हाँ, ये बात हम मानते हैं। चाहे अभय सिंह खुद लड़ते हैं या अपनी जगह किसी को उतारते हैं तो उनके लिए ये जीत हासिल होगी। एक व्यक्ति ने भाजपा सरकार को अच्छा बताया। का वोट है जी अठे तो यहाँ बंद और की बोलिए नहीं, तो अभय सिंह इस्तीफे का क्या मानते हैं? ना कौन था नहीं, आपा कौन जाना। तो ये यहाँ पे भाजपा के वोट आप ज़्यादा मानते हैं? हाँ, भाजपा के ही है। दरअसल अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद एलनाबाद की सियासी पिच पर अभी से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वैसे भी एलनाबाद सीट एक तरह से इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रही है। साल 1967 से लेकर 2019 तक यहाँ 13 सामान्य जबकि 2 उपचुनाव हुए हैं। 11 बार चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों ने जीत दर्ज की है। 4 बार कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। अभी तक एलनाबाद में कमल नहीं खिला है। इसके साथ ही एलनाबाद विधानसभा सीट से किसी महिला को किसी बड़े राजनीतिक दल ने आज तक टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला प्रधान रह चुकी निताशा सेहाग भी टिकट की दावेदारी ठोक रही हैं। साल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एलनाबाद से पवन बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया था। पवन बेनीवाल पूर्व में इनेलो में रह चुके हैं और वे कभी अभय सिंह के काफ़ी करीबी थे। फिलहाल एलनाबाद से भारतीय जनता पार्टी से पवन के अलावा आदित्य का नाम भी सामने आ रहा है, तो निताशा सेहाग भी अपनी दावेदारी जताते हुए गांव में जा रही हैं। इस मुद्दे पर उनसे हमने बातचीत भी की। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी 2 बार यहाँ भाग्य आजमा चुकी है, 2014 और 2019 में, अब उपचुनाव होने जा रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं और आप अपने आप को कितना मजबूत दावेदार मानते हैं, क्योंकि टिकट के लिए आप भी उस रेस में हैं या नहीं हैं? देखिए, जहाँ तक रेस की बात है, मेरी जो रेस है किसी से नहीं है, मेरी रेस अपने आप से ही है।
मैं अपने आप से ही आगे अपने आप को बेटर और तरीके से कैसे लेके जा सकती हूँ, मैं सिर्फ इसी को लेकर सोचती हूँ। इसमें मैं कभी ये नहीं सोचती कि मेरे साथ कौन दौड़ रहा है या मेरे अगेंस्ट कौन दौड़ रहा है, मेरे आगे पीछे कौन दौड़ रहा है, वो मैटर नहीं करता। जब इंसान की दौड़ ही खुद से है तो वो खुद को ही देखता है। इलाहाबाद शहर में मुख्य आड़त और दुकानदारी का कारोबार है। यह पूरा इलाका खेती पर आधारित है। इलाहाबाद शहर के मुख्य चौराहे देवीलाल चौक पर हमने व्यापारियों और आम लोगों से यहाँ का सियासी माहौल जानने का प्रयास किया। देना या ना देना उनका विषय, ठीक है। पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में एक सीट है। अगर वो कहते भी मैं सरकार के विपक्ष में इस्तीफा दिया हूँ, खिलाफ में इस्तीफा दिया हूँ, तो उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो रहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 6 महीने बाद जैसे भी जब भी सरकार चुनाव कराएगी तो मेरे को नहीं लगता भी और कोई पार्टी आएगी उनके सामने। वो दोबारा जीत जाएंगे, फिर वही बात रहेगी, वही कहानी रहेगी। ये सब बातें हैं। तो मुख्य मुद्दे क्या है यहाँ की, बेसिक समस्या क्या है, वो जो मेजर समस्या है जो अभी तक बरकरार हो इतने सालों से? वैसे तो देखो, बीजेपी जब से सत्ता में आई है इतनी कोई विशेष दिक्कतें नहीं रही। अब जो भी मौके पे सुविधा चाहिए, स्ट्रीट लाइट है, सड़कें हैं, सीवर लाइन है, ये सब चल रहा है काम सिस्टम से और सरकार करवा भी रही है। इस सीट पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी अभय सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया तो सरकार ने अपने काम बंद कर दिए, या अभय सिंह जी कोई ग्रांट लेके यहाँ काम करवाया हो, ऐसा मेरे को तो नहीं लग रहा। सरकार ने जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ जहाँ काम करवाना था वहाँ काम करवाया है, करवा भी रही है और करवाती भी रही है। फिलहाल तो बैंक ही है, फिलहाल तो उसी की है। तो अगर मुख्य मुकाबला किसके बीच में मानते हैं अगर चुनाव होता है? मुकाबला इसमें तो इसी का है, किसी का मुकाबला नहीं। तो मुख्य वजह क्या मानते हैं, वैसे इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कैसे हैं, क्यों हैं? बाकी कैंडिडेट है ही कोई, ठीक है, कोई इसके सामने कोई कैंडिडेट है ही नहीं। कोई कैंडिडेट इलाहाबाद की कुछ मुख्य जो समस्या कोई बेसिक प्रॉब्लम्स यहाँ की क्या हैं, जो बड़ी समस्याएं? समस्या तो सारी समस्या हैं, समस्या कोई हल ही को नहीं हुई। जैसे कौन कौन सी मुख्य? मुख्य अब मेन तो शिवराड़ी है, ठीक है, शिवराड़ी में नालियाँ भरी पड़ी है। रही बात कोई गौर ही को कोई चीज़ की सफाई कराया तो कराया, नहीं तो पड़ी है ठीक है। पहाड़ी। अब कई गलियाँ गए मैंने तो वह ढकना महंगा पानी आवा है, अब गंदगी मच्छर हो रहे हैं। ठीक है। तो फिर इन समस्याओं को लेकर विधायक जी ने आपके लिए मतलब क्षेत्र में आके कुछ किया है या नहीं किया है? विधायक जी तो अब जीत के चला जाए, 5 साल बाद मैं आऊँगा। मंडी को सुधार मारी को तो उन लोगों ने इसको इस नज़रिए से देख रहे हैं भी उन्होंने ये जो चुनावी स्टंट करने के लिए, पार्टी को नहीं जान देने के लिए ये किया है और किसानों के समर्थन के अंदर इन्होंने किया है। इन्होंने अपनी तरफ से तो मतलब एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि सरकार के ऊपर इस्तीफों के लिए दबाव बनाएंगे, लेकिन अब आगे देखा जाएगा कि इसके अंदर मतलब कितना कितने अप्रोच कर पाते हैं। तो यहाँ की मुख्य मुद्दे क्या हैं इलाहाबाद के, जो चुनाव में हावी रहते हो लेकिन अभी तक पूरे भी नहीं हुए हैं? मुख्य मुद्दे तो सड़कों के हैं, गलियों के अंदर पानी के हैं, कईयों के अंदर सीवर के लिए बार बार कंप्लेंट करनी पड़ती है, वो भी नहीं हो पाता, और अफसरशाही ज़्यादा हैवी है, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की। तो सर जैसे कहा जाता है कि अभय चौटाला अगर एक बार फ़ोन कर दें तो कोई काम नहीं रुकता है, तो क्या इन मुद्दों के लिए कभी अभय चौटाला ने प्रयास नहीं किया? नहीं, उनके पास कोई जाए तो ऐसा बात नहीं है भी वो काम नहीं करते। खैर उनके फ़ोन के ऊपर काम तो होते ही है, ऐसी बात नहीं है। एक स्टेट लेवल के लीडर हैं वो, कोई एमएलए से ज़्यादा वो पावर रखते हैं। अफसर को भी देखना पड़ता है कि स्टेट लेवल के लीडर की फ़ोन का मायना क्या है। तो अफसर से वो यही उम्मीद करके फ़ोन करते हैं भी जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने फ़ोन किया है उसका काम किया जाए। अगर होने लायक काम होता है तो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सर जैसे अभय चौटाला जी ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब उनका ध्यान किसान आंदोलन से हटके उपचुनावों पे आ गया है, तो उसको कैसे देखते हैं? इलाहाबाद क्षेत्र उनका गृह क्षेत्र रहा हुआ है, पहले भी पार्टी किसी गृह क्षेत्र से जीतती आई है, तो अपना एक वर्चस्व कायम रखने के लिए टाइम टू टाइम वो अपने क्षेत्र पे ध्यान भी देते हैं।
और उपचुनाव का जो टाइम है तो अपनी सीट दोबारा रखने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तो उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जैसा कि पहली बार इतिहास में हुआ है भी इनेलो 0 सीटों पे है इस टाइम हरियाणा के अंदर, तो उन्होंने उनको जी तोड़ प्रयास भी करना पड़ेगा अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाए रखने के लिए। खैर, कुछ भी हो, अभी सामान्य विधानसभा चुनाव को काफ़ी लंबा वक्त है, पर एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे और इस सीट पर भविष्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से सियासी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।